तो अगली बड़ी खबर बिहार से है, जहां नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। बंगाल चुनाव में गए सभी विधायकों को वापस बुला लिया गया है। तो बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को वापस बुला लिया है। जल्द बड़ा ऐलान भी यहां पर किया जा सकता है। तो बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। तो राजधानी पटना के सियासी गलियारों में हलचल उस समय और तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में ड्यूटी पर तैनात अपने सभी विधायकों को तत्काल प्रभाव से वापस पटना बुला लिया। बीजेपी आलाकमान के इस अचानक आए फैसले ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा पूरी तरह लिखी जा चुकी है और अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। बीजेपी के कई विधायक पिछले काफी समय से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार और संगठन के काम में व्यस्त थे, लेकिन दिल्ली से आए एक गुप्त संदेश के बाद इन सभी विधायकों को अपना काम बीच में ही छोड़कर फौरन पटना लौटने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों की माने तो पार्टी चाहती है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के दौरान उसके सभी विधायक एकजुट रहें और किसी भी तरह की क्रॉस वोटिंग या राजनीतिक सेंधमारी की गुंजाइश न रहे। विधायकों के पास लौटने के इस घटनाक्रम ने राज्य के विपक्षी खेमे में भी बेचैनी पैदा कर दी है। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को बंगाल से वापस बुला लिया है। तो जल्द ही कोई बड़ा ऐलान यहां पर किया जा सकता है। और आपको बता दें कि नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरीके की कवायद देखने को मिल रही थी, अब वो कवायद और ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को वापस पटना बुला लिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, बिहार में नई सरकार के गठन की जो कवायद है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जितने भी बिहार के अपने विधायक थे जिनको ड्यूटी पर लगाया गया था उन्हें भी वापस बुला लिया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार ने किया था, अब उसको आगे बढ़ाने का टाइम आ गया। वो समाजवाद से आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना है। तो इसके लिए भाजपा किसी योग्य उम्मीदवार को ही कैंडिडेट बनाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अब नीतीश कुमार के बेटे के लिए भी तमाम डिमांडें उठनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने परिवार को पॉलिटिक्स से दूर रखा था जी। तो उस लिहाज से मुझे जहां तक लगता है कोई महिला या कोई ब्राह्मण चेहरा ही बिहार की राजनीति में बिहार को गवर्न करने जा रहा है। क्योंकि यूपी और बंगाल दोनों साधना है, तो ममता बनर्जी खुद को ब्राह्मणवाद का ब्राह्मण बताती हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगता है। तो मुझे लगता है बीजेपी इसको काउंटर करने के लिए कोई ब्राह्मण चेहरा या कोई महिला निश्चित तौर पे बिहार की इस गद्दी पे बैठाएंगे। लेकिन जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही थी अमित जी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है और जिस तरीके से अब ये पूरे बिहार का जो समीकरण है वो यहाँ पर बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को और कितनी मजबूती बिहार में मिल सकती है? जिस तरीके का अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नई सरकार का गठन होगा और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी संलिप्तता जाहिर करती हुई तो ज़रूर नज़र आएगी। नहीं, देखिए, वो नीतीश कुमार जी से जो बात हुई थी मोदी जी की, मैं बहुत पहले से ये बात बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी को सेंटर में लाया ही इसीलिए गया है कि बीजेपी को बहुत सारे आने वाले समय में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे जी, ठीक है, जो शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों में, जैसा कि आपके चैनल पे मैंने बहुत बारी बता दिया था, तो उसके लिए कुछ मेजर ऐसे चेहरों की जरूरत होगी जो हर चीज को काम डाउन होके हैंडल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए नीतीश कुमार जी परफेक्ट चेहरा हैं। जो माइनॉरिटी डेफिनेशन हो, यूसीसी हो, में से बिल जो भारत में आने वाले हैं उसका जो सेटबैक आएगा उसको नीतीश कुमार जी बड़े अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। जैसे ओम बिरला जी ने जिस तरीके से किया है, उनके ऊपर अपीचमेंट आया है, तो आप समझ लीजिए उन्होंने तो किसी को कुछ बोला नहीं था। तो चूंकि भाजपा के पास प्रशासनिक चलाने वाले उन लोगों की बहुत कमी है, तो आज आपके देश में मोदी जी, उसके बाद अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार, ऐसे चार लोग जब सत्ता में बैठेंगे शीर्ष में, तो बिहार के को छोड़िए भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो इसलिए उनको सेंटर में लाया गया है। और रही बात बिहार की, तो मैं बिहार अपनी बात पे अड़ी हूँ कि कोई महिला या नहीं तो कोई ब्राह्मण चेहरा ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अगले साल यूपी में भी चुनाव है। तो ये जो ब्राह्मण
बात की नाराजगी है, इसका काउंटर करने के लिए ये कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरीके से हमने देखा है कि तमाम तरीके की कवायद यहाँ पर देखने को मिल रही थी और कई तरह के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सस्पेंस की स्थिति जो है वो पूरी तरह से बरकरार नज़र आ रही है। क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके की तवज्जो नीतीश कुमार को इस कैबिनेट गठन में दी जाएगी कि वो उनसे कितने, वो उस फैसले से कितना सहमत होते हैं, और अगर बात की जाए तो पार्टी आला कमान की किस तरीके की वो संलिप्तता रहने वाली है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी भी थोड़ा बहुत सस्पेंस तो यहाँ पर अमित जी लगातार बना ही हुआ है। नहीं, कोई सस्पेंस नहीं बना हुआ है। देखिए, बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से रणनीति गेम खेलते हुए बिहार में से जितने बिहार के शीर्ष लीडर थे जेडीयू के, उनको पूरी तरीके से निकाल के या तो सेंटर में शिफ्ट कर दिया या तो राज्यसभा में बैठा दिया है। तो अब जनता दल यूनाइटेड में जो भी है वो सेकेंड जनरेशन है। तो सेकेंड जनरेशन के लोगों को नीतीश कुमार जी इतनी जल्दी से कोई मौका नहीं देंगे, और ये मान के रखिए कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार जी का करीबी होगा, क्योंकि बिहार को चलाने के लिए नीतीश कुमार का जो अनुभव है वो अनुभव काम आएगा। वो अनुभव अपने किसी करीबी के साथ ही जाएगा, और नीतीश कुमार जी ने ये मान लिया है कि मेरी राजनीति खत्म हो चुकी है। उन्होंने एक कंक्रीट बेस तैयार कर दिया बिहार को, अब टेक ऑफ करना बाकी है। अब जो मुख्यमंत्री होगा, अगर वो योगी या मोदी जी के एक्शन को फॉलो करता है, तो आप देखेंगे अगले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में बिहार वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी भारत की। चलिए अमित जी हमारे साथ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों भारत के पुराने नेचुरल रिच और मिनरल रिच और इंडस्ट्रियल एरिया रहे हैं। तो इनका डेवलपमेंट होने के साथ ही भारत का जो 5 ट्रिलियन to 20 ट्रिलियन का टारगेट है वो अचीव होगा। तो मुझे बड़े परिदृश्य में ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का सेंटर में आना और इसी नए का मुख्यमंत्री बनाया जाना, ये इसी की शुरुआत है। चलिए अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नई सरकार के गठन की कवायद बिहार में तेज होती हुई नजर आ रही है। बंगाल चुनाव में गए सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने वापस पटना बुला लिया है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बड़ा ऐलान बिहार में किया जा सकता है।